क्रिसमस का संदेश क्या है? इसका सार 3 शब्दों में किया जा सकता है। जो 3 वस्तुएं हैं, पालना, क्रूस और मुकुट। जब हम पहले क्रिसमस का स्मरण करते हैं तो हमें याद आता है पालना, क्योंकि 2000 वर्ष पहले फिलिस्तीन की एक सर्द रात एक बालक जन्मा था। उसका जन्म स्थान एक गौशाला थी तथा उसका पालना और कुछ नहीं वरन चरनी थी। ये इसलिए कि मरियम और यूसुफ गरीब थे और बेतलहम की किसी भी छोटी से छोटी सराय में जगह नहीं थी। परंतु उसका जन्म साधारण नहीं था। बाइबल बताती है कि उस पहली क्रिसमस की रात में स्वर्गदूत ने बेतलहम के बाहर चरवाहों से कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं। यह सब लोगों के लिए होगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? 2000 साल पहले किसी बालक के जन्म लेने से हमारे संसार और जीवनों में आखिर क्या फर्क पड़ सकता है? हर युद्ध के दौरान छोटे बच्चे अपने घरों में रहते हैं जबकि उनके पिता युद्ध के लिए चले जाते हैं, और बहुत सी माताएं बच्चों के मन में पिता की याद ताजा रखने की पूरी कोशिश करती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक मां अपने छोटे से बेटे को प्रतिदिन सोने के कमरे में ले जाकर उसे पिता की तस्वीर दिखाती थी जो युद्ध पर गए हुए थे। एक दिन बच्चा अपने पिता की तस्वीर को बड़ी चाह से देखता रहा। फिर वो अपनी मां से बोला, मां, कितना अच्छा होता यदि पिताजी इस तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकल आते। सदियों से लोग आसमान की तरफ देखकर यह आस लगाए हैं कि उस स्वर्गीय फ्रेम में से परमेश्वर निकल कर आए, अपनी पहचान कराएं और हम में मिल जाएं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बेतलहम की उस साधारण सी गौशाला में ठीक ऐसा ही किया। प्रभु यीशु मसीह किसी साधारण बालक के समान नहीं थे। ये चाहे हमें अजीब और समझ से परे लगे, बाइबल के अनुसार कुंवारी मां से जन्मा ये बालक मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। उसने जगत की सोच को बदल डाला। क्या आप चकित हैं कि परमेश्वर को जान पाना संभव है? हाँ, आप जान सकते हैं। पहले क्रिसमस के उस पालने के कारण जान सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया प्रभु यीशु के रूप में। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानें। इस क्रिसमस के समय आप उन्हें जान सकते हैं, उनकी ओर फिरकर विश्वास और भरोसे के साथ। परंतु हम क्रिसमस को अलग नहीं कर सकते उस क्रूस से जिस पर प्रभु यीशु मारे गए। प्रभु यीशु इस जगत के सबसे बड़े शिक्षक रहे हैं, परंतु उनके आने का प्राथमिक उद्देश्य परमेश्वर और मनुष्य का मेल कराना था। उनके जन्म की घोषणा करने वाले स्वर्गदूत ने कहा, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु स्वयं अपनी मृत्यु के विषय में कहते हैं, इस अंत के कारण मैंने जन्म लिया। इसके वर्षों बाद प्रेरित पौलुस ने लिखा, मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आए। जब आप समाचारों की सुर्खियां पढ़ते हैं या खबरों को सुनते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि मनुष्य जाति में कहीं कुछ गंभीर समस्या है। घृणा, वासना, लोभ, हिंसा, ईर्ष्या और भ्रष्टाचार हजारों रूप में रोज हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य एक विरोधाभास के समान है, जहां एक तरफ वो प्रदर्शित कर सकता है भलाई, प्रेम, कृपा और करुणा, वहीं दूसरी तरफ उसके हृदय और दिमाग में हर प्रकार का विद्रोह, दुष्टता और पाप भरा पड़ा है। आज के संसार की सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक नहीं है, न ही सामाजिक और आर्थिक है। सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य हृदय। बाइबल के अनुसार मनुष्य जाति बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी ने, जिसे बाइबल पाप कहती है, मनुष्य के जीवन और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। इससे भी बढ़कर इसने हमें उस परमेश्वर से दूर कर दिया जिसने हमें सृजा और चाहा कि हम उसकी संगति में रहें। चाहे हम क्रूस की उस मृत्यु को पूरी तरह न समझ पाएं, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उसके पास वापस लौट आएं। मसीह द्वारा हमारे पापों की क्षमा संभव हो पाई। हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सकती है तथा परमेश्वर से हमारा मेल हो सकता है केवल उस क्रूस के कारण। आप देख सकते हैं कि क्रूस और पुनरुत्थान मनुष्य की एकमात्र आशा है। ये महत्वपूर्ण घटना जो 2000 वर्ष पहले हुई थी। परमेश्वर हम सब से कह रहे हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं, तुम्हें पास लाना चाहता हूं, तुम्हें नया हृदय डालना चाहता हूं, तुम्हें शांति, आनंद और भविष्य की आशा देता हूं। यही क्रिसमस का शुभ संदेश है।
क्रिसमस का संदेश पालने के साथ ही समाप्त नहीं होता, क्रूस के साथ भी नहीं होता। ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हम मुकुट को न देख लें। एक दिन मानव इतिहास का महिमामयी अंत होगा। बाइबल के अनुसार मसीह का दोबारा आगमन होगा, परमेश्वर के राज्य को अंतिम और निर्णायक विजय दिलाने के लिए। हां, भविष्य के लिए आशा है, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह आएंगे। न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र की इमारत के ऊपर पत्थर की स्लेट पर एक पद अंकित है भविष्य के विषय में, बाइबल की यशाया पुस्तक में से, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लिखा है, वो अपनी तलवारों को पीटकर हल्का फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। फिर कोई देश दूसरे के विरुद्ध न तलवार उठाएगा और न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कितना सुखद विचार है। ये विचार युद्ध से थके हारे और हताश अनगिनत लोगों का स्वप्न और आशा है। इसे यशाया में पढ़कर आप जानेंगे कि इसमें उस समय का जिक्र है जब मसीह पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। ये वो समय है जिसकी प्रार्थना यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये समय है समय का अंत, वो समय जब वो बेतलहम की चरनी में आए और कलवरी क्रूस पर मारे गए। एक बार फिर महिमा और सामर्थ के साथ आएंगे। इतिहास जैसा कि हम जानते हैं एक दिन समाप्त हो जाएगा, परंतु वो एक क्षण शानदार शुरुआत का भी होगा। प्रेरित पतरस ने लिखा है, वो जो बेतलहम में आया था फिर आएगा और उसके साथ एक नया आकाश और पृथ्वी होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये सब कुछ और इससे भी कहीं बढ़कर है आशा और क्रिसमस की खुशी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस